अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो मोस्ट ऑफ़ द डेज़ हमारे ऐसे ही गुज़रते हैं। मैं सुबह जब उठती हूँ नमाज़ पढ़ के, उसके बाद बच्चों का नाश्ता लंच वगैरह वो तो रूटीन में वही स्टार्ट हो जाता है। वो क्विकली बना के उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बस फिर मैं लग जाती हूँ घर के कामों में। मोस्ट ऑफ़ द डेज़ यही होता है कि जनरली मौसम अच्छा हो तो ध्यान यही होता है कि आप लॉन्ड्री भी कर लें, थोड़ी सफाई भी कर लें, ये चीज़ें। तो मैं सबसे पहले बच्चों के जाने के बाद फिर अपने बेड को सही करती हूँ। मुझे बहुत उलझन होती है, मुझे ऐसे लगता है कि सुबह उठ जाते हो जब आप, तो सबसे पहले अगर आपने अपना बेडरूम सही कर लिया ना, अपनी बेडशीट को सही कर लिया, फिक्स कर लिया सब कुछ, तो ऐसे लगता है कि आपका सारा घर ना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो मुझे इस वजह से अच्छा लगता है कि मैं सुबह फ़र्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सारे काम शुरू करने से पहले मैं अपने बेड को एक दफ़ा सही कर लूँ। बच्चों के रूम्स में भी एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा सही कर लेती हूँ। वैसे तो बेटी मेरी अपना ख़ुद कर लेती है, बेटा भी थोड़ा सा कर लेता है फ़िक्स। तो समटाइम्स ये कि थोड़ी बहुत चीज़ें समेटने वाली होती हैं वो मैं सुबह उठ के कर लेती हूँ, अपने बेडरूम को भी नीट एंड क्लीन करके तो फिर बाकी के काम शुरू करती हूँ। तो आम तौर पे ये होता है कि कई दफ़ा मैं सुबह उठ के पहले ही नाश्ता कर लेती हूँ। जो भी चीज़ क्विकली से करनी हो वो कर ली, या फिर ये होता है कि मैं पहले खाना रख लेती हूँ। जब तक खाना साथ साथ रेडी हो रहा होता है तो मैं थोड़ा नाश्ता करके फिर आराम से चाय पीती हूँ। तो मुझे उस तरह से ईज़ी लगता है। टाइम समटाइम्स कम होता है तो आप ये सोच रहे होते हो कि आपका खाने का काम एक दफ़ा फ़िनिश हुआ हो तो बाकी चीज़ें तो फिर साथ साथ चलती रहती हैं। तो आज ये कि मौसम थोड़ा अच्छा प्लेजेंट था, लेकिन ज़रा गर्मी सी हो रही थी और मेरा कुछ बहुत लंबा किचन में खड़े होने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ थोड़ी आज लाइट सी चीज़ बना लूँ। मैंने आज कुछ बहुत हैवी बनाने का नहीं सोचा हुआ था। मीट पे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि कल ही अभी मीट का सालन बना हुआ था। तो आज मैंने जब क्विकली ऐसे कुछ बनाना हो ना, तो आज मैंने सोचा मैं आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ। बहुत पसंद है मेरे घर में सबको ही। आप यकीन करेंगे कि रमज़ान में तो शायद हमारे घर वो एवरी अदर डे बनता है, क्योंकि सहरी के टाइम मेरे हस्बैंड भी बहुत हैवी खाना नहीं पसंद करते और बच्चे भी बस लाइट सा ही खाते हैं। तो हमारे घर जैसे आलू अंडे का सालन फेवरेट सालन है सुबह सहरी में भी खाने को। तो आज बस मैंने सोचा कि मैं आलू अंडे का सालन बना लेती हूँ। हर किसी के घर में शायद ये डिफरेंट तरीके से बनता हो, लेकिन मैं क्योंकि इसको एज़ अ प्रॉपर सालन ही बनाती हूँ, तो आमतौर पर मैं इसमें यही है कि प्याज चॉप किए, ऑयल में प्याज को पहले थोड़ा सा गोल्डन कर लिया, ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो गोल्डन सा करके उसके बाद उसमें टमाटर चॉप करके डाल देती हूँ। जैसे नॉर्मली हम लोग मसाला रेडी करते हैं तो बस उसी मेथड से क्विकली से मसाला बना लेती हूँ। उसमें नमक डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं इसमें डलते। मैं इसमें कोई लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं डालती, बिल्कुल सिंपल सा रख के, ताकि ओरिजिनल इसका फ्लेवर आए। तो तभी एक जो आपका जो खाना है ना, उसमें उसके एक्चुअल फ्लेवर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आलू हैं और इसमें साथ अंडे डलेंगे, तो जब इसमें आप एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालने लग जाएंगे ना, तो वो एक्चुअल फ्लेवर इसका ख़त्म हो जाएगा। तो बस इसलिए मैं इसको थोड़ा सिंपल ही रखती हूँ। मसाला बनाती हूँ, उसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी ऐड कर दी। बस ऐसे साथ साथ चम्मच हिलाते रहे, थोड़ा बहुत देख लिया। इन द मीन टाइम यही होता है कि जब तक चूल्हे पे खाना होता है, काफ़ी सारे काम हम लोगों को यहाँ पे मल्टीटास्किंग करने की आदत पड़ जाती है। जो बर्तन वगैरह हैं साथ थोड़े से वो समेट लिए, उनको साथ साथ वॉश करते रहते हैं ताकि वो फिर इतने इकट्ठे ना हों। तो ईज़ी रहता है, काम का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता है। कई कई दिन ऐसे होते हैं जब काफ़ी इंसान स्लो होता है, सुस्त होता है, तो उस टाइम पे दिल नहीं चाह रहा होता कि आप कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट वाली चीज़ें करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इस चीज़ का फ़ायदा है कि फ़ैमिली अंडरस्टैंड करती है और हस्बैंड भी, बच्चे भी बहुत सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है अपनी डेली रूटीन के कामों को मैनेज करना, क्योंकि हर रोज़ आप उस मूड में नहीं होते हो। समटाइम्स आप थके भी होते हो, कभी कभार तबीयत भी सुस्त होती है, कभी कभार मौसम ऐसा होता है कि आपका कुछ भी करने का दिल नहीं करता। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल चीज़ है, ये सब लोगों के साथ होता है। ये अगर सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या किसी एक आधे के साथ हो रहा है तो ये नहीं है कि हम अकेले हैं। ये
मोस्टली घरों में यही सब कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए कभी भी सैड नहीं फ़ील करना चाहिए, डाउन नहीं फ़ील करना चाहिए। इट्स ओके, आप रिलैक्स करें, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ में आप अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी करें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी ज़रूर निकालें, क्योंकि मेरे लिए पूरे दिन में काम तो थ्रू आउट रात तक चलते रहते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब चाय अपनी पीनी होती है ना, तो वो मेरा मी टाइम होता है। उस टाइम मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो और मैं अपना वो एक कप चाय का जो है ना अच्छे से एंजॉय करूँ। तो वो मेरे लिए काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाता है और काफ़ी स्ट्रेस फ्री टाइम होता है वो ऐसे ही है, सारे काम साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो बस अभी मैंने आलूओं को थोड़ा मीडियम साइज़ का चॉप करके उसमें मसाले में ऐड कर दिया है। तो बस उससे ही होगा, उसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के समटाइम्स कवर करके रख देती हूँ। कई दफ़ा आलू की कोई बैच ऐसी आती है कि कुछ तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, कई दफ़ा ऐसे आलू होते हैं जो गल ही नहीं रहे होते। तो अक्सर मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो इकट्ठे सेम बैच में आया ना, मैं वही आलू यूज़ करूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि एक आलू गल जाएगा और एक जो है वो कच्चा रह जाएगा, तो वो आपका मतलब आपकी डिश बिल्कुल ही वो काफ़ी सॉफ्ट बन जाएगी। तो बस जब आलू जैसे डन हो जाते हैं तो साथ ही मैं उसके ऊपर फिर अंडे डाल लेती हूँ। क्वांटिटी आपने अपनी फैमिली के हिसाब से डालनी होती है, जितनी भी आपको सही लगे। तो ये डिश वैसे मतलब 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा भी नहीं लगता है इसको बन जाने में, बहुत क्विकली बन जाती है। और मुझे बड़ी सही लगती है। इसमें आप अंडे को जब डालें तो मैं फ़ौरन स्टर नहीं कई दफ़ा करती, मैं थोड़ी देर उसको कवर करके ताकि वो थोड़ा सा सेट हो जाए, कुक हो जाए, तो फिर उसके बाद उसको मिक्स करती हूँ, तो वो थोड़ा अच्छा चंकी बनता है अंडा उसमें। बस इसके बाद फिर इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के थोड़ी देर दम पे लगा देते हैं। और साथ साथ ये है कि बाकी के काम मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने सोचा होता है कि मैंने इतने टाइम स्पैन के अंदर जितने मैक्सिमम काम हो सकते हैं ना वो करने हैं। तो बस इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी। साथ साथ फिर मेरी लॉन्ड्री कल की जो डन हो गई थी वो पड़ी हुई थी अभी तक बास्केट में, मैंने सोचा कि साथ साथ मैं उसको फ़ोल्ड कर लूँ। बड़ा इजी रहता है इस तरह से कि आप चीज़ों को साथ साथ ही मैनेज कर लो, तो ढेर नहीं लगता फिर। आप वरना पाइल अप हो जाएं सारे काम तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स आपको कोई और काम आ जाता है, कभी आपको बाहर जाना पड़ जाता है, तो आपका घर फिर समेटा ही नहीं जाता। तो इसलिए मैंने हमेशा से यही रूटीन रखी है कि अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। आप दिन में घर ही जैसे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप ये चीज़ें किस तरह से आपने मैनेज करनी है, कि आपने खाना भी साथ साथ बनाना है, बाकी के काम भी हैं। वैक्यूम दिन में कर लिया, साथ ही जैसे अब ये लॉन्ड्री है मेरी पड़ी हुई, उनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अब बेटी मेरी इतनी बड़ी है कि माशाल्लाह वो वैसे साथ मेरे हेल्प करा देती है। जिस दिन घर होती है, वीकेंड होता है, तो वो काफ़ी कामों में मेरे हेल्प ऐसे करा देती है। लेकिन वीकडेज़ में भी ज़ाहिर है लॉन्ड्री चलती रहती है। लॉन्ड्री तो एवरी अदर डे होती है। आज जैसे बाहर अच्छी धूप भी निकली हुई थी तो आज टॉवल्स का डे था, मैं टॉवल्स की लॉन्ड्री आज करूँगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वेदर यहाँ सिडनी में एक दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ होता है। तो अगर आपको पता हो कि अगले दिन जैसे वेट होगा वेदर, तो आप जिस दिन धूप है उस दिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी लॉन्ड्री कर दूँ अगर एयर ड्राई करनी है। वरना फिर ये होता है कि लॉन्ड्री तो आपकी ज़ाहिर होती ही है, यूनिफॉर्म्स भी होते हैं बच्चों के, सब कुछ एवरीडे की चीज़ें होती हैं। तो अगर वेदर वेट हो, ह्यूमिड हो, तो फिर ड्रायर में ही मैं यूज़ करती हूँ। तो बस लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर ली, उसके बाद मैंने सोचा कि टॉवल्स को डाल दूँ लॉन्ड्री में, क्योंकि आज बाहर वेदर अच्छा था तो एयर ड्राई ही करने थे टॉवल्स। मैंने कहा मैं उनको क्विकली डाल दूँ, जल्दी से वो लोड साथ साथ होता रहेगा, तो मैं बाकी के जो रिमेनिंग काम हैं वो अपने कर लूँगी फिनिश। साथ साथ सारे काम चलते रहेंगे। लॉन्ड्री में बस मैं लॉन्ड्री लिक्विड ऐड कर लेती हूँ और लॉन्ड्री सेंट्स ऐड करती हूँ, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम मैंने लॉन्ड्री पाउडर्स भी यूज़ किए हैं, डिटर्जेंट्स जो होते हैं नॉर्मल। लेकिन क्योंकि मैं हॉट वाटर में नहीं करती अपनी लॉन्ड्री, तो कोल्ड वाटर में जब आप करते हैं ना तो लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स यहाँ पे पाउडर्स इस तरह के हैं कि वो समटाइम्स पूरी तरह से ना डिज़ोल्व नहीं होते थे पानी में, मुझे ऐसे फ़ील होता था।
कि कई दफ़ा जैसे डार्क कलर के कपड़े हैं उनके ऊपर आपको नज़र भी आता था बाद में कि वो जैसे दाने जो हैं पाउडर के लगे रह जाते थे। तो अगर आप ठंडे पानी में ही अपनी लॉन्ड्री करते हैं तो फिर बेहतर ही है कि आप लॉन्ड्री लिक्विड यूज़ करें। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं यूज़ करना। तो बस बाहर कुछ थोड़े टॉवल्स वगैरह पड़े हुए थे यूज़, जैसे शावर के बाद बाहर धूप में डाल देती हूँ, ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने सोचा उनको भी जाके उठा लूँ। बाहर मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा पुरसुकून, अच्छी प्लेजेंट टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी और बहुत ठंड भी नहीं थी। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाहर एक दफ़ा फ्रेश एयर ले लें, थोड़ा सा आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, थोड़ी ताज़गी आ जाती है। तो बस उसके बाद बच्चों के स्कूल पिक करने का टाइम हो गया, बच्चों को स्कूल से लेके आई, फिर शाम होने लग गई। शाम को मैं डेफ़िनेटली अपनी कैंडल्स ऑन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रात को सारी लाइट्स ऑन हो, साथ कैंडल्स ऑन हो, थोड़ी सी मूड लाइटिंग होती है, मुझे अच्छा लगता है, एक रिफ़्रेशिंग लगता है। फ्लावर्स रखती हूँ मैं ज़रूर, क्योंकि उससे बहुत आपके ये माइंड के लिए अच्छी हैं ये चीज़ें। तो मैं एवरीडे रूटीन में अपने ये घर में ज़रूर चीज़ों को साथ शामिल करती हूँ। खाना वगैरह खा लिया, खाने के बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ अपने बर्तनों को समेटती रहूं। तो बस रात तक ऐसे ही चलता है, सोने से पहले तक डिश वॉशर लोड कर देती हूँ। जो हैंड वॉश करने वाले बर्तन हैं उनको हैंड वॉश कर लेती हूँ, और बस किचन को अच्छी तरह समेट के सब चीज़ें अकॉर्डिंगली लोड करके मेरी कोशिश होती है कि मैं डिश वॉशर को लोड कर दूं टाइम पे। उसके बाद जब पता हो कि अब बस सोने का टाइम करीब है, बच्चे भी लेट जाते हैं, तो पता होता है कि अब बर्तन नहीं यूज़ होने फर्दर, तो इसलिए लास्ट सारे बर्तन भी ऐड करके तो अपने किचन को अच्छी तरह से नाइस एंड क्लीन मैं कर देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि रात को सारा किचन मेरा समेटा हो, सारे घर में सारी फालतू चीज़ें समेटी हों, एंड पे सोफ़ा जो है उन पे कुशन्स वगैरह, ये चीज़ें भी मैं सारी सेट करके एक दफ़ा रखती हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ और मेरा घर साफ़ सुथरा होता है तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मतलब बहुत खुशी होती है देख के अल्हम्दुलिल्लाह कि जब सुबह उठ के आप अपने घर को साफ़ सुथरा देखते हो, एटलीस्ट चीज़ें समेटी हो ना, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और किचन में जब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप आते हो और आपका सिंक अगर भरा हो पुराने रात के बर्तनों से, तो वो काम बहुत बढ़ जाता है। मैंने यही देखा है यहाँ पे रह के डे 1 से कि मैं अपने रात को किचन को मस्ट क्लीन करके तो फिर सोती हूँ, तो उससे बहुत लाइफ इजी हो जाती है। तो बस बाकी लेफ़्ट ओवर जो सालन वगैरह होता है उसको भी आप कंटेनर में डाल के, वो भी ज़रा पैन डिश वॉशर में ऐड कर देना होता है, समेट के चूल्हे को थोड़ा सा क्लीन करके। तो ये चीज़ें ठीक रहती हैं, ऐसे ही कर लेती हूँ मैं रात में। किचन के बेंच टॉप को भी अच्छी तरह मैं स्प्रे करके तो उसको वाइप कर देती हूँ, सारी फालतू चीज़ें उठा के वहाँ से जो फेंकने वाली चीज़ें हैं उनको फेंक दिया, जो फ्रिज में जाने वाली चीज़ें होती हैं उनको साथ साथ फ्रिज में रख दिया, तो काफ़ी अच्छा रहता है। सब कुछ सही से मैनेज हो जाता है, चीज़ों को क्लीन कर लिया, सर्फेसेस सारी क्लीन कर दी। फिर उसके बाद नॉर्मली जैसे मैंने रबिश का भी यही रूटीन अपनी रखी हुई है एवरीडे के एवरीडे, रबिश बिन को, मेन जो किचन की रबिश बिन है उसको एम्प्टी करके तो अपना जो रबिश है उसको एवरीडे बाहर मेन बिन में फेंक देती हूँ, घर के अंदर नहीं मैं रखती। तो ये कि बाहर तो हम लोग का काउंसिल का बिन तो हफ्ते में एक ही दिन आता है, लेकिन ये कि एटलीस्ट घर से रोज़ाना रात को मैं रबिश को फेंक के ही सोती हूँ। तो मुझे होता है कि रात में फिर ज़रा स्मेल आती है, तो बेहतर है कि आप रोज़ का रोज़ अपना रबिश बाहर फेंक दें, तो उससे काफ़ी एक और नाइस और क्लीन फीलिंग आती है। मैं सारी चीज़ें यूँ ही समेट के किचन वगैरह को अब क्लीन करके, स्प्लैश बैग को भी मैं इसी तरह स्प्रे करके कर लेती हूँ। समटाइम्स मैं सिर्फ डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो स्पंज पे लगा के उससे भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। कुछ चीज़ों में बल्कि मैंने देखा है कि स्प्रेज जितने भी क्लीनिंग वाले हैं उनकी निस्बत आप अगर सिंपल डिश वॉशिंग लिक्विड स्पंज पे लगा के उसको वेट करके उससे क्लीन करें ना, तो ग्रीस वगैरह किचन की काफ़ी अच्छे से उतर जाती है।
तो वो भी आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखें। एक अच्छी चीज़ है वो भी, काफ़ी सेफ़ भी है। ज़ाहिर है आप यूज़ करते हैं बाकी क्लीनर्स की निस्बत तो काफ़ी सेफ़ रहता है। तो बस ये किचन मेरा सारा क्लीन हो गया है। तो एंड पे बस मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और फिर अपना फ़िल्टर वाला जो टैंक है इसको एक दफ़ा रीफ़िल कर देती हूँ ताकि सुबह पानी फ़िल्टर्ड हो पीने के लिए। तो बस इसके बाद फिर सो जाते हैं सब। आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।